दोस्तों, वैसे तो वतन से मोहब्बत का जज्बा हर इंसान में होता है, क्योंकि वतन से मोहब्बत तो स्वाभाविक है। आखिर इंसान जहाँ जन्म लिया है, जहाँ चलना और बोलना सीखा है, जहाँ की मिट्टी से उपजा फूड खाकर बड़ा हुआ है, जहाँ उसके सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, मित्र होते हैं, वहाँ की मिट्टी और आबो हवा से उसका भावनात्मक लगाव होना सहज ही है। आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि इस्लाम में वतन परस्ती की जगह है या नहीं। नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं काफिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काफिर की दुनिया। वैसे दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कह दूं कि कोई भी मजहब हमें अपने वतन से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकता और ना ही हमें किसी भी विशेष कम्युनिटी के वतन परस्ती पे कभी कोई सवाल उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है, और वो इसलिए क्योंकि एक विशेष कम्युनिटी द्वारा हर साल ऐसे फतवे आ जाते हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं। आखिर क्यों एक विशेष कम्युनिटी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और देश का जयकारा लगाने में परहेज है, जबकि हर सच्चे देशभक्त को इस पे गर्व महसूस होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे दारुल उलम के मुफ्तियाने करीम ने एक फतवा जारी कर कहा कि भारत माता की जय बोलना मुस्लिम के लिए जायज नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये सेम फतवा जनगण मन और वंदे मातरम के लिए भी लगा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम के लिए अपने देश और उसकी मिट्टी के प्रति कोई प्रेम या सम्मान दिखाना गलत होता है। तो क्या हमारे सैनिक सरहद पर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की रक्षा करने के लिए होते हैं, या जो मुस्लिम आर्मी में जाते हैं या देश की सेवा करते हैं वो देश को सम्मान या उसको आदर देने के लिए राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं गाते? वैसे जाकिर नायक, जिसका सारे मुस्लिम विरोध करते हैं, पर डिबेट के टाइम पे उसी के रेफरेंसेस लेते हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। As far as Muslims are concerned, again this verse Vande Mataram, it goes even against the Quran, because in Islam we worship only Almighty God and no one else. And this country India, we Muslims, we love the country, we respect the country, we follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God, we have no objection in following any law of any country. But if the law of the country contradicts against the law of Almighty God, then we don't follow. So Almighty God is the creator of this country. So who should we bow to, the country or to Almighty God? As far as India is concerned, we Muslims, we love the country, we respect the country. If required for the truth, we are ready to die for the country, but we will not bow to the country. अब मैं क्या ही बोलूं, तो क्या सच में इन मुस्लिम्स के लिए इनकी कौम और इनके अल्लाह से बढ़कर और कोई नहीं? हाँ, शायद ये बात सच ही है। तभी तो अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको पता लगेगा कि जो भी मुगल आक्रांता यहाँ आया वो वापस कभी नहीं गया। फिर चाहे आप बाबर की बात करो या किसी और आक्रांता की। हिंदुओं में इसका बिल्कुल विपरीत है। श्री राम जी ने लंका जीतने के बाद कहा था कि हे लक्ष्मण, यहाँ लंका बेशक स्वर्ण निर्मित है, पर ये मेरे हृदय को जरा भी नहीं लुभाती। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये युक्ति श्री राम जी के राष्ट्र प्रेम को दिखाती है। ऐसे इसके विपरीत आपने एक नारा तो सुना ही होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे बंदगी की कीमत क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए अब थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं, जो कि साफ है। अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई भी सच्चा पूज्य नहीं है और सब मुस्लिम्स का रिश्ता एक दूसरे से इसी बात का है, यानी पाकिस्तान के मुस्लिम और इंडिया के मुस्लिम दोनों एक ही हैं। वेल, ये नारा तो यही साबित करता है। और अगर आपने सीएए की प्रोटेस्ट के दौरान देखा भी हो तो ये बात मुझे आपको समझानी ना पड़े। वैसे यहाँ एक सवाल आता है, क्या मुस्लिम्स के लिए उनकी कौम पहले आती है क्या उनका देश? इसका जवाब सिंपल ही है, वो ये है कि उनकी कौम उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रवाद इस्लाम के अलावा और सत्य के अलावा एक मदद है। और कितनी बुराइयों, गंभीर युद्ध की इस पुकार में उनके लोगों के कारण उनकी आत्माओं और उनकी संपत्ति को बहुत नुकसान होगा। और इस तरह की कॉल से मुसलमानों की एकता का विभाजन और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए दुश्मनी और नफरत का रोपण होगा।
क्योंकि राष्ट्र के बीच एक विखंडन और विभाजन होता है। वैसे यहाँ आम मुस्लिम ये कहते हैं कि हम शिर्क नहीं कर सकते और वतन परस्ती या वंदे मातरम गाना या भारत माता की जय बोलना शिर्क है। आइए देखते हैं आखिर शिर्क होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर, शिर्क का मतलब पार्टनरशिप करना है, लेकिन इबादत के समय अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क होता है। और कुरान में ये साफ लिखा है कि शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान सूरा 4.48 और खुदा का हुक्म किया कराया हुआ काम समझो, खुदा उस जुर्म को तो अलबत्ता नहीं माफ करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। हाँ, उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने खुदा का शिर्क बनाया तो उसने बड़ा गुनाह का तूफान बांधा। अब यहाँ तो साफ है कि अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा, चाहे रेप करो, चोरी करो, बॉम्ब ब्लास्ट करो या किसी बेकसूर को मार दो, ये सब माफ है। लेकिन अगर आपने किसी और की इबादत करी तो गलत हो जाएगा। वाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। क्या सच में? मुझे नहीं लगता। कुरान के हिसाब से किसी और से मदद लेना भी गलत है। पर क्या मुसलमान किसी की मदद नहीं लेते, बल्कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं और इसे शबाब का काम कहते हैं। पर क्या ये शिर्क नहीं है? आपने उसके सामने अपना सिर झुका दिया, और अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सिर झुकाना भी शिर्क है। वैसे ही मुस्लिम्स अपनी और अपने परिवार की हिफाजत के लिए ताबीज़ पहनते हैं, धागा बांधते हैं। क्या ये शिर्क नहीं है? बिकॉज अल्लाह के अलावा मुस्लिम्स की हिफाजत कोई कर ही नहीं सकता। वैसे भी हमारे प्यारे नबी ने कहा ही है, ताबीज़ पहनना भी शिर्क है। मुस्लिम्स कहते हैं कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं करते। फिर दरगाह में क्या होता है, जहाँ वो दुआ मांगते हैं और अपने परिवार की सलामती मांगते हैं। यहाँ आपको एक बात याद दिला दूं कि अकबर के टाइम पे लोग उनके सामने सजदा करते थे, और आज भी ख्वाजा की दरगाह के आगे सजदा करते हैं और रहमत की दुआ मांगते हैं। अब आप ही बताइए, जब मुस्लिम ताबीज़ पहनकर दरगाह में चादर चढ़ा के पीर से दुआ मांगकर शिर्क करता है, तो अल्लाह जब उसे माफ कर देते हैं, तो क्या जब वो अपने देश के सम्मान के लिए, उसके गौरव के लिए भारत माता की जय बोल दे और वंदे मातरम गाना गा दे, तो ये गलत हो जाएगा और इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि अल्लाह इन्हें माफ भी न कर सके। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले उनकी कौम है, बाद में देश, और देश उनमें विभाजन पैदा करेगा, इसलिए वो देश के लिए वफादार नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। वैसे यहाँ मैं सभी मुस्लिम्स को एक बात बता दूं। कुरान सूरा 4.59, ए ईमानदारों, खुदा की इनायत करो और रसूल की, और जो तुम में से साहिबाने हुकूमत हो उनकी इनायत करो। और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो, पास अगर तुम खुदा और रोज़ी आखिरियात पर ईमान रखते हो, तो इस उम्र में खुदा और उसकी रसूल की तरफ रजू करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम की राह से बहुत अच्छा है। अब तो इनका कुरान ही कहता है कि अपनी हुकूमत की सारी बात माननी चाहिए और उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम्स हर बात में आज इंडिया की हुकूमत की मुखौल उड़ाते रहते हैं। तो क्या अभी अपने कुरान को ही नहीं मानते? दोस्तों, आप सभी को आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण, भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण, देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण, मैं पागल सा हिंदू हूँ।